केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी का एक्शन, दंगाई गायब। दंगाई गायब, आका परेशान। यूपी से अपराधियों पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। सूबे में यूपी पुलिस जिस तरह अपराधियों पर एक्शन ले रही है, उससे साफ है यूपी में कानून का इकबाल बुलंद है। योगी के एक्शन पर विपक्ष जहां सवाल खड़ा करते रहा है, तो वहीं आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कई मोर्चों पर एक साथ विपक्ष और पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ जुबानी हमला बोला। राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि प्रदेश में दंगे और दंगाई गायब हो गए और इससे दंगाइयों के आका परेशान हैं। सीएम ने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है, बांटने वाली राजनीति है जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला। सरकार आपके साथ खड़ी है। ये जो बांटने वाली राजनीति है, जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी समृद्धि और प्रदेश की सुख और समृद्धि, प्रदेश में शांति और सुरक्षा का वातावरण ही आपके वर्तमान और आपके भविष्य को सुधारने वाला है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जब परिवार तक कोई व्यक्ति सीमित हो जाएगा, वो देश के बारे में और समाज के बारे में नहीं सोच सकता है। उसकी दृष्टि उतनी है ही नहीं। उसका अब तो अपना एक सीमित दायरा है। उसी में रह करके वह व्यक्ति अनैतिक कार्यों को अंजाम देता है और यही होता रहा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वो आपके रोजगार पर ठोकर मारकर दंगों में अपनी रोटी सेकते थे। आप सुरक्षा पहली आवश्यकता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब, तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है, क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। वो आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे, इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे। और बहनों और भाइयों, हमें सोचना होगा। हमें अपने वर्तमान के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ठीक करना है, तो सुरक्षा पहली आवश्यकता है। इससे पहले कल यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम त्रिपुरा के बरकाथल में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था, जब भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हमारे सामने आती है, तो भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में मुरली तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी है। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है, तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी के मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर सूबे में अपराध करते पाया जाएगा तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और गृह मंत्री के ऐलान के साथ ही अब सारे किंतु परंतु खत्म हो गए हैं, इन पर विराम लग गया है, क्योंकि ये ऐलान देश के गृह मंत्री ने खुद किया है और वो जो भी कहते हैं उसे पूरा जरूर करके दिखाते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद काफी हद तक ये माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित कर कानून बनाया जाएगा और सारा का सारा जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसकी हवा निकल जाएगी। वक्फ संशोधन बिल के लाने के पीछे की वजह वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाना है। देश की तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड हमेशा से सवालों के घेरे में रहा, जिसका उदाहरण बिहार में भी देखने को मिला जब पूरे के पूरे गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था, वो भी तब जब उस गांव में रहने वाले 95% हिंदू थे। वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर देता है तो फिर वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है और इसलिए ये बिल लाया गया है। लेकिन कुछ भाईजानों को इस बिल में खामियां दिखाई दे रही हैं। मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करने वाले ये भाईजान मस्जिद और मदरसों को खोने का डर दिखा रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। तमाम हजरात से, तमाम खातीन से। इतना ही नहीं, एक तरफ ये लाउड स्पीकर ऑन कर भ्रम फैला रहे हैं, जाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है, माँ बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। लेकिन सवाल आज अरविंद केजरीवाल मात्र का नहीं है, सवाल है दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। अरविंद केजरीवाल के साथ तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में उनको पकड़ के डाल दिया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल